नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में, जहां पर बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं एकदम जोश के साथ आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में दावेदारी के लिए एकदम डंके की चोट पर खड़े हो गए हैं। और वैसे ही आज हमारे साथ हैं प्रतिमा सिंह जी, जो कि लोकसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी हैं। पहले तो हम उनका चैनल में स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। प्रतिमा जी, ये बताइएगा कि आप कितने लंबे समय से राजनीति में हैं? राजनीति में तो ये कहा जाए, मेरा परिवार राजनीतिक रहा, तो जन्म से मैं कांग्रेस की राजनीति को देखती चली आई। और वैसे एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करें तो 98-99 से मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स स्टार्ट की और संगठन की राजनीति में मेरी रुचि अब तक ज़्यादा रही। बहुत सारी पार्टी थी, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? निश्चित रूप से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें हर जनमानस का भविष्य निहित है, सुरक्षित है, अतीत से लेके और वर्तमान में हम देख रहे हैं, और भविष्य भी देश का अगर कहीं सुरक्षित हो तो कांग्रेस में ही है। तो आपको लगता है कि अब देश को फिर से कांग्रेस की ही जरूरत है? कांग्रेस हमेशा देश की जरूरत आज ही नहीं, पहले से रही है और आगे भी रहेगी। आप इतनी पुरानी कार्यकर्ता रही हैं और इतने पद को संभाला है आपने, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि राजनीति जो है सुरक्षित नहीं है। तो इस पर आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए, मैंने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिला संगठन की राजनीति की है और मेन मुख्य धारा की कांग्रेस की राजनीति भी मैंने की है। और सुरक्षित रूप में मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। मैं समझती हूँ कि ये निर्भर करता है अपने आप के ऊपर कि आप किस वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और लोगों के बीच में काम करते हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर स्त्रियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, और वो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रही हैं। निश्चित रूप से सब कुछ कर सकती हैं, और क्या नहीं किया। 8 दिन बाद 10 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ होगी, तो आदिशक्ति दुर्गा की पूजा हम इसीलिए तो करते हैं कि वो पूरे विश्व की शक्ति का संचार करने वाली मातृशक्ति है। तो स्त्रियां सब कुछ करती आई हैं और करती भी रहेंगी। तो इस बार आप लोकसभा मतलब चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी के रूप में है, तो क्या क्या मुद्दाएं लेकर आ रही हैं? देखिए, हमारे प्रमुख मुद्दे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तय करेगी वो सब प्रमुख मुद्दे रहेंगे, और स्थानीय स्तर पे भी कुछ हमारे लोकल मुद्दे ऐसे हैं कि जिन मुद्दों को हमें लेके लोगों के बीच में चलना पड़ेगा। वो शहर का अगर मुद्दा हम लें तो जल भराव की समस्या है, जाम की समस्या है, पुरानी जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनके रखरखाव की समस्या है। ये सब समस्याएं हमारे शहर से जुड़ी हुई हैं। और हम अगर देहात में जाएं तो किसानों की समस्या है, जो आवारा छुट्टा जानवर हैं जो किसानों के खेतों को बर्बाद किए जा रहे हैं। और गौवंश की रक्षा के नाम पे जो हमारी राज्य की सरकारें हैं अनाप शनाप पैसा तो खर्च कर रही हैं, लेकिन गौवंश संरक्षण कितना हो रहा है? किसान का संरक्षण, किसान की कीमत पे गौवंश का संरक्षण आज की तारीख में हो रहा है। तो छोटा जानवरों की समस्याएं हैं, इन सब समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, स्थानीय समस्या। उन सब समस्याओं को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोगों का दिल जीतने में कामयाबी हमें मिलेगी और मत भी हमको मिलेगा। तो और मैम, एक और मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आपने किसानों की बात की, तो किसान भी जो ये कर्ज है बहुत ज़्यादा मतलब ब्याज उन्हें देना पड़ता है, और वो काफ़ी आत्महत्या, ऐसे काफ़ी संख्या है जिसमें आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान कभी खेती किसानी कभी फायदे का सौदा नहीं रहे। हमेशा किसान बीज बोता है, अपनी सारी मेहनत और सारी ताकत और जो उसके पास सुरक्षित संपत्ति होती है उसको मिट्टी में मिला के चलाता है। फिर वो भरोसा करता है परवरदिगार पे, ऊपर वाले पे, टाइम से उसको पानी मिल जाए, टाइम से उसको बरसात मिल जाए, बेवक्त की बरसात, बेवक्त की आंधी, ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक आपदाएं, उन सब से बच के फसल उसके पास पहुंचे। लेकिन आज इस महंगाई के दौर में चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि जो खाद का बैग था, जो उसकी कीमत मैं समझती दुगनी ढाई गुनी हो गई है। मजदूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। तो आज किसान जब अपनी फसल लेके खेत से जब खलिहान से लेके और मंडी तक पहुंचता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो हताश निराश होकर लौटता है। उसको उस कीमत की जो लागत है उसकी कीमत नहीं मिल पाती है। हम जानना चाहते हैं कि पार्टी में आपका रोल मॉडल कौन है? पार्टी का हर नेता अपने अपने स्तर से काम करता है और समय समय पे रोल मॉडल बदलते रहते हैं। मैं समझती हूँ कि सोनिया जी का त्याग मेरा रोल मॉडल है। राहुल जी का लगातार लोगों के बीच में संघर्ष कर भारत की जनता की आवाज़ उठाना मेरा रोल मॉडल है। प्रियंका गांधी जी की महिलाओं के प्रति जो भावना है, उनको उत्थान की भावना, वो मेरा रोल मॉडल है।
तो यही सब हमारी कांग्रेस पार्टी के रोल मॉडल है। और मैं समझती हूँ कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी न होते तो हमारा आधुनिक भारत नहीं होता। तो हमारे रोल मॉडल पूरे कांग्रेस का हर नेता हमारा रोल मॉडल है, जिसने देश को तरक्की करने में, देश को की एक अखंडता को बरकरार रखने में अपनी योगदान दिया है। बिल्कुल। और जैसे राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसमें क्या लगता है आपको, राहुल जी के नेतृत्व में ये देश और चमक सकता है? शायद यही दिन रहे होंगे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ सड़क पे नहीं चल रही थी। आप लोगों ने देखा सड़क वाली यात्रा, आप लोगों ने देखी, हम लोग भी इस यात्रा में कई दिन लगातार साथ चले, लेकिन वो लोग आपने नहीं देखे जो अपने घर के बिस्तर पे बैठे थे, जो बीमार थे, जो घर से निकल नहीं सकते थे। उनकी भावनाएं राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रही थी। तो निश्चित रूप से भारत को जोड़ने का जो काम उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किया, वो पूरे देश के दिल में घर कर गया है। और इस यात्रा की बहुत आवश्यकता थी, और वो यात्रा आज भी लगातार जारी है। राहुल जी हर उस ज़रूरतमंद के पास चल के जा रहे हैं जो उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, या उसकी आवाज़ उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी, और हम लोगों से जुड़ते रहेंगे, और लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। तो आपने अलीगढ़ में ऐसी बहुत सारी समस्याएं, तो जैसे आपने खुद ही बता दी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़, जैसे रास्ते हैं और जल भराव की समस्या है, शिक्षा का है, तो रोजगार जो कि सबसे ज़्यादा युवा को ज़रूरत है, और हमारा देश इस चीज़ से भी वंचित है कि रोजगार वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, और उत्तर प्रदेश की हालत सभी जानते हैं। तो आप यदि इस बार सांसद बनती हैं तो आप क्या इसके लिए कुछ प्लान करके रखा है, कुछ सोच के रखा है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके ये सरकार सत्ता में आए थे। कितनी नौकरियां मिली हैं आप बेहतर जानते होंगे, पत्रकार हैं तो मुझसे आपकी निगाह से कुछ छुपा नहीं है। निश्चित रूप से रोजगार देने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ों का जरूर स्थापना करेंगे जिससे कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले। और कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से अलीगढ़ से? आपके चैनल को मैं काफ़ी लंबे समय से देखती आ रही हूँ, और बहुत ही लोकप्रिय चैनल है, और समाचार पत्र भी मैंने काफ़ी समय तक आपका पढ़ा है, लगातार पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे लिए ये मोजस परिवार नया नहीं है। इस परिवार में मैं पहले भी आपके बीच में शामिल हुई हूँ। इस परिवार, जिस चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ, और साथ ही साथ लोकतंत्र की इस चौथी आँख की शक्ति को प्रभु बरकरार रखे, ये अपना काम बखूबी करता रहे, इसकी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रतिमा जी, जो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, और वो काफ़ी जोर शोर के साथ तैयारी कर रही हैं। यहाँ क्षेत्र में भी उनके काफ़ी लोग पसंद भी उनको करते हैं, और लोग कहते हैं कि यदि इस बार वो सांसद बनेंगे तो काफ़ी कार्य करके दिखाएंगी। और उनका भी मानना है कि वो अपने जो मुद्दाएं हैं उनको एकदम सोच लिया है कि ये इन सब चीज़ों पर पहले कार्य करना है, जैसे रोजगार है, शिक्षा है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर देखना तो यही है कि इस बार क्या होता है, इस बार सरकार बदलती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। अगर आपको भी हमारी सच्चाई से भरी खबरें पसंद हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता को आप मजबूती देना चाहते हैं, तो हमारे QR कोड पर जाकर आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। आप हमारे नंबर पर जाकर हमें गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल को मजबूत कर सकें और आप तक हर वो खबर पहुंचा सकें जिसको कि आपसे वंचित किया जाता है। साथ में हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वो हर खबर पहुंच सके जो आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from